एपिसोड की शुरुआत शुकाई और श्याओ से होती है, जहां पर शुकाई श्यान पर लीगल एक्शन लेने का डिसाइड करती है। श्यान ने जिस तरीके से उसकी शॉप बंद करवाने की घटिया हरकत की है, उस हिसाब से तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए दोनों एक लॉयर के पास जाते हैं। इतने सालों से अब शुकाई अपने बच्चों को संभालने में और अपनी लाइफ सही करने में बिजी थी, लेकिन अब अगर श्याओ ज़ियाओ की कस्टडी लेने के लिए उसकी लाइफ ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उस पर एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट के लिए लीगल एक्शन लेकर रहेगी। तब लॉयर शुकाई को श्यान के खिलाफ कुछ एविडेंस जमा करने की एडवाइस देती है। तभी शुकाई का केस स्ट्रांग हो सकता है और श्यान कुछ भी करके उसके बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकेगा। दूसरी तरफ चैन के ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। उसकी एक टीम मेंबर ने लाइव एडवर्टीजमेंट की एक प्रोडक्ट का प्राइस 2 युआन कर दिया था, जिसका एक्चुअल प्राइस 27 युआन था। कम प्राइस को देखकर लोग अब पागलों की तरह उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे थे। अब तक 10,000 कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो अब वो लोग 2 युआन में इतना कॉस्टली प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे देंगे। चैंग को जब इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन टीम हेड होने के नाते प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही होगी। ऊपर से उसकी बॉस भी इस प्रॉब्लम को लेकर उस पर गुस्सा थी कि आखिर अब वो लोग प्रोडक्ट सप्लायर और क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। हर बार उसकी बॉस उसकी जॉब तो नहीं बचा सकती ना, पर यहाँ पर इस गलती के लिए चैन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। लेकिन पहले वो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्लाइंट से बात करने के लिए जाता है। वहीं योयो आज अपनी मॉम जियाओ के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाती है, जहां पर कुछ लेडीज़ उनकी फैमिली के बारे में बात कर रही थी कि बड़ी बेटी जो कि इतनी टैलेंटेड थी वो तो मर गई, और छोटी बेटी की अब्रॉड की पढ़ाई पर माँ बाप ने तो इतना पैसा खर्चा किया है, वो अब घर पर आकर बैठी हुई है। योयो तो यहाँ पर इन बातों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन मॉम यहाँ पर लोगों की बातों से इफेक्ट हो रही थी। ऊपर से उन्हें लगता था कि योयो चैंग और शुकाई के रिश्ते से जेलस है, पर योयो उन्हें क्लियर करती है कि वो चैंग से प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा है कि आखिर चैंग उसकी सिस्टर जीना को इतना जल्दी भूल कर शुकाई से कैसे प्यार कर सकता है। इधर शुकाई और श्याओ चैंग के बारे में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि कल से चैंग ने एक बार भी उसे कॉल या फिर टेक्स्ट नहीं किया था। श्याओ को लग रहा था कि चैंग भी श्यान की तरह एक चीटर होगा, लेकिन शू को अब भी चैंग पर भरोसा था। वहीं लान श्यान के साथ जियाओ के होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी। अपने आने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए लान बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने तो सोच लिया था कि उसके ग्रैंडसन के पैदा होते ही वो आधी प्रॉपर्टी श्यान के नाम और बाकी आधी अपने ग्रैंड चाइल्ड के नाम कर देगी, लेकिन श्यान उन्हें ऐसा करने से मना करता है। जो चीज़ लान को बहुत ही अजीब लगती है, तो श्यान बहाना बनाकर बोलता है कि उन्हें थोड़ी पता है कि लड़की पैदा होगी या फिर लड़का, और जियाओ का बच्चा तो बाद में आएगा, पर अभी तो उनका इम्पोर्टेंट ग्रैंड चाइल्ड जियाओ है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा जियाओ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं लान को श्यान की बात सही लगती है, इसीलिए दोनों शॉपिंग मॉल से सीधा जियाओ के स्कूल जाते हैं उससे मिलने के लिए। उस टाइम लिली जियाओ को स्कूल से पिक करने के लिए आई थी, और गेट से बाहर आते ही श्यान और लान जियाओ के पास जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। उन्हें अचानक जियाओ के साथ देखकर लिली तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं दोनों जियाओ को अपने साथ ना ले जाए। ऊपर से दोनों जियाओ को उठाकर कार की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जियाओ इंटरनेट पर नेचुरल मिसकैरेज का तरीका ढूंढ रही थी और उन्हें ट्राई भी कर रही थी, लेकिन हज़ारों कोशिश करने के बाद भी उसका मिसकैरेज नहीं हो रहा था। इस बच्चे का बाप कौन है ये भी उसे नहीं पता। इसी बच्चे की वजह से उसका रिश्ता श्यान के साथ खराब हुआ। वो अब अबॉर्शन भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि श्यान ने उसे घर के अंदर कैद करके रखा हुआ था, और अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो इस बच्चे के साथ पूरी लाइफ फंस जाएगी। तो अब नेचुरल मिसकैरेज ही उसका आखिरी रास्ता है। इस तरीके से बच्चा भी मर जाएगा, और अगर बच्चा नहीं रहा तो श्यान तो उसे डिवोर्स देकर आज़ाद कर ही देगा। इन सभी बातों से जियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी और श्यान की फ़ोटो भी तोड़ देती है। वहीं आज हुए लॉस की वजह से क्लाइंट चैंग से ट्रिपल कंपनसेशन मांग रहा था, नहीं तो उनकी कंपनी के साथ कोई और कंपनी भी उन्हें अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने नहीं देगी। और फ्यूचर डील्स को बचाने के लिए चैंग क्लाइंट का ये ट्रिपल कंपनसेशन देने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। अब उनकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। चैंग के इस काम से उसकी बॉस बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और वो उसे कुछ देर आराम करने को बोलती है। आज कमर दर्द के साथ ही चैंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम ठीक करने में लगा हुआ था। वहीं ओयो का चैंग के ऊपर गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। ऊपर से चैंग की बेटियां घर में चिल्ला रही थी, बदमाशी कर रही थी, जैसे कि बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन की बदमाशी से तंग आकर योयो उन पर चिल्ला देती है, जिससे दोनों बच्चे रोने लग जाती हैं। इस बात पर अब जैंग योयो पर गुस्सा कर रहे थे। योयो दिन भर तो कुछ नहीं करती और अपनी नीज को भी नहीं संभालती है, ऊपर से उन्हें रुला हो रही है। इन्हीं बातों को लेकर योयो और उसके फादर के बीच में बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है।
मॉम भी उनका झगड़ा सुलझा नहीं पाती है और गुस्से में योयो घर छोड़कर चली जाती है। पर जैन योयो को लेकर जरा भी फिक्र नहीं करता। उनके मुताबिक योयो अपने आप घर पर आ जाएगी। अब काफ़ी देर बीत जाने के बाद जैन को जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है तो उन्हें लगता है कि योयो वापस आ गई होगी, लेकिन वो चैंग था। इसीलिए अब जाकर जैन और मॉम दोनों ही योयो की फिक्र करने लगते हैं। ऊपर से योयो फ़ोन भी घर पर छोड़कर चली गई थी। अपनी सिस्टर जीना की मौत के बाद एक बार उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर फिर भी जैन योयो पर हमेशा इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। इसी बात को लेकर मॉम उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि अगर उनकी वजह से योयो को कुछ हुआ तो वो भी ये घर छोड़कर चली जाएंगी। जिसके बाद चैंग योयो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से आज पहली बार चैंग अपनी बेटियों पर चिल्लाया था और मॉम इसकी भी वजह जैन को मानती है। वो जैन को कहीं से भी योयो को ढूंढकर घर वापस लाने को बोलती है। अगर योयो नहीं मिली तो जैन को भी वापस से घर आने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो योयो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शियान और लान जिया और लिली के साथ उनके घर पर आ गए थे। आज तो दामी अपने फादर शियान से ज़रा भी बात नहीं कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि उसके फादर इतने दिनों से जियाओ के करीब आने के लिए उसका यूज़ कर रहे थे। शियान को उससे ज़रा भी मतलब नहीं है। और बात रही जियाओ की, तो उसे आज पहली बार अपने फादर शियान को अपने सामने देखा था और ना ही उसे अपने फादर से कोई भी लगाव था। फिर भी जियाओ से दोस्ती करने के लिए शियान और लान उसके साथ खेलने कूदने लग जाते हैं। उसी टाइम वहाँ पर शुकाई आती है जो उन्हें अपने घर में बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर शौक थी। तब भी लिली शुकाई को अंदर रूम में लेकर जाती है और शियान और लान से कैसे मिली और वो लोग कैसे घर आ गए इस बारे में सब कुछ बताती हैं। यहाँ पर शियान और लान एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट को लेकर भी शुकाई से बात करना चाहते थे। इसलिए शुकाई बिना वक्त गवाए शियान को रूम से बाहर लेकर जाती है और उसे प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगी ये पूछती है। लेकिन शियान तो यहाँ पर जियाओ की कस्टडी बिना प्रॉपर्टी दिए पाने के लिए शुकाई को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा था कि जियाओ के होने वाले बच्चे से उसे कोई भी लगाव नहीं है। उसे तो जियाओ और दामी से प्यार है। वो जियाओ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अब भी शुकाई की याद आती है और उसके साथ उसकी लाइफ परफेक्ट थी। अगर उसे मौका मिले तो वो जियाओ को छोड़कर उसके पास आने को भी तैयार है। उनकी सारी प्रॉपर्टी भी वो शुकाई के बच्चों को देगा और जियाओ के बच्चों को नहीं। लेकिन यहाँ पर शुकाई उससे एक कदम आगे थी। वो शियान की ये सारी बातें जियाओ को कॉल करके सुना देती है। जो जब ये सारी बातें सुनती है तो वो अंदर से पूरी टूट जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शियान उसे इस तरीके से धोखा देगा। उसने तो अनजाने में उसे चीट किया था, लेकिन शियान तो जानबूझकर अभी ये सब कर रहा था। वहीं शियान को जब पता चलता है कि शुकाई ने उसकी बातें जियाओ को सुना दी हैं तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब कहीं जियाओ बच्चा पैदा करने से मना ना कर दे। इसके बाद हम योयो को देखते हैं जो कि चलते चलते एक लेक के पास आ गई थी जहाँ पर उसे अपना चाइल्डहुड टाइम याद आता है। वहीं पर वो और उसकी सिस्टर खेला करते थे और यहाँ पर आज वो उसके बिना अकेली खड़ी थी। कुछ देर बाद चैंग उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद दोनों बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर योयो को लगता है कि शुकाई से शादी करने के बाद चैंग उनसे सभी रिश्ते तोड़ देगा और उसके पेरेंट्स चैंग की बेटियों से नहीं मिल पाएंगे। वैसे भी उसे इतनी जल्दी शुकाई से प्यार जो हो गया था, इस बात से चैंग एग्री करता है कि उसे शुकाई से प्यार हो गया है, लेकिन वो कभी भी अपनी पहली वाइफ जीना की फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। वो हमेशा उसकी फैमिली रहेंगे। और बात रही जीना की, तो हमेशा उसका पहला प्यार रहेगी। उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। दोनों बात कर रहे थे तभी उन्हें लेक में कोई डूबता हुआ दिखाई देता है। ये और कोई नहीं बल्कि जैन थे, जो देखकर चैन और योयो शॉक हो जाते हैं। चैन अब अपने फादर इन लॉ को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और किस तरीके से उन्हें संभाल कर पानी से बाहर लाता है। अपने फादर को पानी में डूबता हुआ देखकर योयो तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसके फादर भले ही उस पर कितना भी गुस्सा करते हो, लेकिन उससे प्यार बहुत ही ज़्यादा करते थे। इसीलिए जब जैन ने किसी को पानी में कूदते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वो योयो है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए। ये जानकर दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग जाते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ शियान और लान घर पर वापस आ रहे थे। लान आज अपने ग्रैंडसन जियाओ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जियाओ उनसे मिलकर खुश नहीं हो, क्योंकि उसका उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। अब जो भी हो, लान शियाओ को जियाओ के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए बोलती है। कम से कम जियाओ का बच्चा तो उनसे क्लोज होगा। लेकिन शियान उन्हें यहाँ पर कैसे बताए कि वो बच्चा उसका है ही नहीं और जियाओ के साथ उसका रिश्ता भी बर्बाद हो चुका है। रात को अब वो एक बार में जाता है जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट उसके पास आकर बैठती है और उसे अप्रोच करती है। इसीलिए अब जियाओ से बदला लेने के लिए शान भी उसके करीब आ जाता है और उसके साथ एक होटल चला जाता है।
वहाँ पर वो इंटीमेट पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन लेकर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें एडल्ट्री के केस में अरेस्ट कर लेती है। वहीं जियाओ शान से मिले धोखे के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी, तभी उसे पुलिस का कॉल आता है जो कि उसे शियान की अरेस्ट होने के बारे में बोलते हैं। दूसरी तरफ लान अपने हस्बैंड सॉन्ग को जियाओ की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन सॉन्ग इस बात को काफ़ी नॉर्मली लेते हैं क्योंकि उनके लिए तो उनके पहले ग्रैंड चाइल्ड दामिया और जियाओ ही है, जिन्हें शियान और लान ने मिलकर उनसे दूर कर दिया। देखा जाए तो सॉन्ग लान और शियान की तरह नहीं है। उन्हें अपनी पहली बहू शुकाई बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और अपने ग्रैंड चाइल्ड से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। इधर योयो और उसके फादर जान के बीच में प्यार देखकर आज योयो की मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक थी क्योंकि ज़्यादातर टाइम दोनों बाप बेटी लड़ते ही रहते थे। फिर चेंग भी अपनी बेटी को घर पर लेकर चला जाता है, उन्हें नींद से जगाकर। इस बात से चेंग उस पर गुस्सा करते हैं। तब चेन अपनी बेटियों को वहीं पर छोड़कर घर चला जाता है। उसके जाने के बाद मॉम योयो और चेन पर गुस्सा होती है। उनकी लड़ाई की वजह से आज चेंग इतना परेशान हुआ और पहली बार अपनी बेटियों पर भी उसने चिल्ला दिया। जेन और योयो को इस बात का रियलाइजेशन पहले ही हो चुका था, इसलिए दोनों ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को आज खत्म कर लिया था। इधर दामिया और जियाओ अपने फादर शियान के बारे में बात कर रहे थे। जियाओ ने आज अपने फादर को पहली बार देखा था और उन्होंने जब उसे गोद में उठाया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए वो अपने फादर शियान से फिर से मिलना चाहता है। लेकिन दामिया अपने फादर से मिलना नहीं चाहती और ना ही उनके घर जाना चाहती है। वो जब भी अपने फादर से मिलती थी तो वो जियाओ की बात करते थे, उससे तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो एक लड़की है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर जियाओ भी अपने फादर से फिर से मिलने की बात छोड़ देता है। उसके बाद दोनों अपनी मॉम के पास सोने के लिए जाते हैं। शुकाई उन दोनों को अपने पास सुला लेती है और उनकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। तभी वो देखती है कि जियाओ ने उसे सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी है, जो चीज़ वो शियाओ को बताती है। शुकाई को लगता है कि आज जो उसने शियान की बातें जियाओ को सुना दी थी, उसी को लेकर उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी। ये तो एक बहुत ही बड़ी गॉसिप थी, इसीलिए शाओ शुकाई को कॉल करके इस बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर अब शाओ ने सही अंदाज़ा लगाया था कि अगर जियाओ के प्रेग्नेंट होने के बाद भी शियान को उसके बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे अभी भी शुकाई के बच्चों की कस्टडी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जियाओ का बच्चा उसका नहीं है, किसी और का है। ये बात कहीं ना कहीं शुकाई को भी सही लगती है, लेकिन उन्हें शियान की फैमिली के अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ी पता है। पर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो कॉल में एक दूसरे के साथ ड्रिंक करके बात कर रहे थे नशे की हालत में। शाओ यहाँ पर शुकाई की लाइफ को लेकर अफसोस जताने लग जाती है क्योंकि ओसी ने जाओ और शुकाई को हाई स्कूल में एक दूसरे से मिलवाया था, जिसके बाद पहले तो जियाओ ने शियाओ के प्यार रैन को छीना, फिर शुकाई का प्यार शियान को भी उससे छीन लिया। अगर वो जियाओ की दोस्ती उससे नहीं करवाती तो आज शुकाई का डिवोर्स शियान से नहीं होता, उसकी एक हैप्पी फैमिली होती। लेकिन शुकाई के मुताबिक जियाओ होती या फिर ना होती, शियान का अपना कैरेक्टर खराब है, वो किसी और लड़की के साथ उस पर चीट कर ही लेता, इसलिए डिवोर्स तो उसकी लाइफ के लिए एक अच्छी बात है। यही बातें करते करते शियाओ सो जाती हैं। वहीं जियाओ शियान की ज़मानत करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। 5000 युआन में उसकी ज़मानत हो जाती है और जियाओ उसे लेकर घर की तरफ आने लगती है। रास्ते में जियाओ से सभी बातें भूल कर नई शुरुआत करने को बोलती है और उसे पुलिस से पता चलता है कि शियान उस प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बात पर शियान से गुस्सा नहीं होना चाहती। लेकिन शियान का गुस्सा जियाओ पर अभी भी कम नहीं हुआ था। वो उसे डायरेक्टली बोलता है कि उसने जिस तरह से उस पर चीट किया है वो भी उसी तरह उस पर एक न एक दिन चीट करेगा और वो उसे कभी भी खुश नहीं रहने देगा। जियाओ इस टाइम पर शियान को कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उसकी बात उसे हर्ट होती रहती है। दूसरी तरफ चेंग शुकाई की फ़ोटो सोशल मीडिया पर देख रहा था और उन्हें लाइक कर रहा था। दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं और अपनी पास्ट की मुलाकात याद करते हैं, पर अचानक से चेंग के मैसेज आते आते बंद हो जाते हैं, जो चीज़ शुकाई को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि चेंग अपने घर से शुकाई के घर की तरफ आ चुका था, इसलिए वो मैसेज नहीं कर रहा था। शुकाई के घर के बाहर आते ही वो उसे मैसेज करके घर के बाहर बुलाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो लिली को बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अच्छे से तैयार होकर चेंग के पास जाती है। कार के अंदर आते ही चेंग उसे किस करना चाहता था, लेकिन शुकाई उसे रोक देती है क्योंकि ये उसका नेबरहुड है तो उन्हें कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद चेंग उसे लेकर एक होटल जाता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। वहीं जियाओ शियान को लेकर घर पर आ चुकी थी। आजकल शियान उसे दूर सोफे पर ही सोता था। आज भी जब वो सोफे पर सोने की तैयारी कर रहा था तब जियाओ उसके पास आकर उसे समझाती है कि उन्हें अपनी डिफरेंसेस भूल जाने चाहिए।
चीट उसने भी किया है और शान ने भी आज उस पर चीट करने की कोशिश की है और उसने जो उस पर चीट किया था वो एक गलती थी। उसकी प्रेगनेंसी उसकी गलती का नतीजा है। वो जानबूझकर कभी किसी और मर्द के पास नहीं जाती। वो शान से ही प्यार करती है, तो उन्हें अब यह अबॉर्शन करवाकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। पर शान ने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी जियाओ को शांति से जीने नहीं देगा। वो ना ही उनका रिश्ता सुधारेगा और ना ही उसे डिवोर्स देगा, और ये बच्चा वो उससे पैदा करवा कर ही रहेगा उसकी माँ को ग्रैंड चाइल्ड की खुशी देने के लिए। उसकी माँ की मौत के बाद ही जियाओ को उससे आज़ादी मिलेगी। ये सब सुनकर जियाओ पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लग जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब वो शान के साथ बुरी तरीके से फंस चुकी है। दूसरी तरफ योयो अपनी मॉम को बोलती है कि अब वो घर से बाहर निकलेगी और जॉब करेगी। उसकी मॉम ये बात खुशी से जैन को बोलती है। योयो का इंडिपेंडेंट होना दोनों के लिए इतनी खुशी की बात थी कि दोनों नाचने लग जाते हैं, और उन्हें इतना खुश देखकर योयो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स अब ओल्ड हो रहे थे और शायद ज़्यादा सालों तक वो उनके साथ ना रहे। इसीलिए टाइम रहते वो उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, उनके हर मन की विश पूरी करना चाहती थी। तो वहीं शुकाई और चेंग होटल रूम में चले तो गए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आने से शर्मा रहे थे। इसीलिए शुकाई बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद चेंग अकेले रूम को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। इस दौरान जब वो बेड पर लेट रहा था तभी उसके कमर में मोच आ जाती है। वो अब दर्द में शुकाई को बुलाने लग जाता है। तभी शुकाई उसके पास तुरंत आती है और उसे सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है, पर दर्द की वजह से वो बिना सपोर्ट के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरीके से वो चेंग को सपोर्ट देकर होटल के बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर होटल के कुछ स्टाफ तो उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि इंटीमेट होने के दौरान चेंग की कमर में मोच आ गई होगी, जिस बात से दोनों बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं, जबकि दोनों को करीब आने का मौका ही नहीं मिला था। सीन फिर योयो पर आता है, जो कि रात को कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही थी। उसके फ्रेंड्स जल्दी गेम खत्म करके सोने के लिए चले जाते हैं। तब योयो अपने लिए जॉब ढूंढने में बिजी हो जाती है, लेकिन हर इंजीनियरिंग डिग्री की जॉब में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था, जो कि उसके पास नहीं था। तभी उसे एक सेमेट्री केयरटेकर की जॉब दिखती है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। इसीलिए वो इस जॉब में अप्लाई कर देती है और अगले दिन उसे इंटरव्यू पर जाना था। दूसरी तरफ जाओ को एक स्ट्रेंजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसे बात करने लग जाती है। वैसे भी अपना मूड ठीक करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं था। वो स्ट्रेंजर यहाँ पर उसे बताता है कि वो कई सालों से उससे प्यार करता आ रहा है और उस पर नज़र भी रख रहा है। जियाओ को अब यहाँ पर लगता है कि शान फेक आईडी से ये सब उसे मैसेज कर रहे हैं, पर उस टाइम शान सो रहा था। इसीलिए जाओ स्ट्रेंजर से बातचीत बढ़ाने लगती है। इस दौरान वो शान के साथ अपने बिगड़ते रिश्ते के बारे में उस स्ट्रेंजर को बोलती हैं। तब उस स्ट्रेंजर का कहना था कि शान उसे मेंटली हर्ट कर रहा है, इसलिए उसे बिना डरे प्लानिंग के साथ शान से लड़ना चाहिए। वो अगर उसे अपनी कैद में रखना चाहता है तो उसे भी शान को अपनी कैद में रखना होगा। इधर शुकाई चेंग को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर चेंग को पेन का इंजेक्शन देता है। और डॉक्टर भी उन्हें गलत समझ लेता है कि इंटीमेट होने के दौरान चेंग की कमर में मोच आई होगी। इसलिए डॉक्टर चेंग को इस उम्र में ऐसी वाइल्ड हरकतें करने से मना करता है, जिस बात से दोनों बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे थे और डॉक्टर को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। उसके बाद शुकाई उसे घर पर लेकर आती हैं। उस टाइम पर चेंग की बेटियां उसके इन लॉज के घर में थी, इसीलिए चेंग शुकाई को आज रात के लिए वहीं पर रुकने के लिए बोलता है, जिसके लिए शुकाई भी मान जाती है और चेंग के घर पर ही उसके बेड पे सो जाती हैं। कुछ देर बाद बाथरूम से आकर चेंग भी उसके पास आकर सो जाता है। अगली सुबह शुकाई अब चेंग से पहले उठती है। वो उसको प्यार से देखने लग जाती है और सोचती है कि इतना हैंडसम सेलिब्रिटी जैसा लड़का उसे कैसे मिल गया। उसी टाइम चेंग की भी आंख खोलती है और वो शुकाई को ऐसे घूरता हुआ देख लेता है, जिससे एम्बैरस होकर शुकाई चेंग के बेड से उठकर वॉशरूम चली जाती है। फिर वो चेंग की दोनों बेटियों का बैग पैक करती है और उसका भी ऑफिस का बैग रेडी करती है, क्योंकि कमर दर्द की वजह से चेंग कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसी बीच चेंग उन दोनों के बच्चों को एक दूसरे से मिलवाने की और उनकी दोस्ती करवाने की बात कहता है। उनके बच्चों की दोस्ती होगी तभी उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें शुकाई को बहुत ही जल्दबाजी में लग रही थी। फिर भी वो इस वीक बच्चों को मिलवाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। उसके बाद जब चेंग शुकाई को कैब तक छोड़ता है तो उन्हें एक साथ जेंग देख लेता है। उस टाइम वो उसी नेबरहुड में वॉक कर रहे थे और उन्हें एक साथ इतनी सुबह देखकर जेंग समझ जाते हैं कि दोनों कल रात एक साथ घर में थे। लेकिन बाद में जब चेंग अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए उनके घर पर आता है तब जेंग इस बारे में चेंग से कुछ नहीं पूछते। वहीं योयो भी सुबह ही इंटरव्यू के लिए घर से निकल गई थी। आज बहुत दिनों बाद वो इस तरह की सिटी में घूम रही थी
क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इसीलिए वो लोगों से हर टाइम दूरी बनाकर रखती थी। दूसरी तरफ जाओ स्ट्रेंजर की एडवाइस फॉलो करके लान को बता देती हैं कि कल रात शियान एक प्रोस्टिट्यूट के साथ पकड़ा गया था। उसने 5000 युआन पुलिस को देकर शियान की जमानत करवाई। शियान ये बात हु को बोलने से रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी सास को पूरी बात बता देती हैं। लान ये सुनकर शियान को बहुत ज़्यादा पीटती हैं, क्योंकि इस प्रेगनेंसी की हालत में जाओ को मेंटली दुख देना सही नहीं है। इसीलिए अब शियान ज़बरदस्ती जाओ को रूम के अंदर लेकर जाता है और उसका गला घोटने लग जाता है, लेकिन जाओ उसे ज़रा भी नहीं डरती। उसे पता है कि शियान उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसे ये बच्चा चाहिए अपनी माँ को ग्रैंड चाइल्ड की खुशी देने के लिए। इसीलिए वो शियान को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी लाइफ हेल बनाने की कोशिश की तो वो भी उसकी लाइफ ख़राब कर देगी, उसका शांति से जीना मुश्किल कर देगी, और अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो वो उसकी माँ को बता देगी कि ये बच्चा शियान का नहीं है बल्कि किसी और का है। अब तो ग्रैंड चाइल्ड पाने की उसकी माँ की आखिरी विश भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसे डराने धमकाने की उम्मीद शियान छोड़ दे। अब जाओ का यह बदलता हुआ रूप देखकर शियान काफ़ी ज़्यादा शौक था। जाओ उसे उसकी चाल में फंसाकर उसे डोमिनेट कर रही थी। फिर जब शियान अपनी मॉम के पास आता है तो लान उसकी कल रात की हरकत के लिए उसे काफ़ी डांटती है और उसे समझाती है कि जाओ का बेबी होने तक उसे कोई तकलीफ ना दे और उसे हर्ट ना करे, नहीं तो उसके ग्रैंड चाइल्ड पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ लिली कल पूरी रात शुकाई के घर वापस आने का वेट कर रही थी, लेकिन वो वापस अगली सुबह आती है। ऊपर से उसका फ़ोन भी ऑफ था। इस बात को लेकर लिली उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे पीटने के लिए उसके पीछे भागती है। इसी तरीके से वो बचपन में भी उसकी पिटाई किया करती थी, और आज शुकाई अपने बच्चों के सामने भी लिली की मार खा रही थी। बच्चे भी उसे बचाने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो लिली के गुस्से को अच्छी तरीके से जानते थे। उसी टाइम शुकाई के बैग में लिली उसी होटल का कार्ड देख लेती है जहाँ पर शुकाई चेंग के साथ गई थी। अब तो लिली उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होती है। शुकाई ने तो कहा था कि वो कोई प्रमोशनल इवेंट के लिए जा रही है, अब तो शुकाई का झूठ पकड़ा गया था, इसीलिए लिली उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ज़ियाओ तो अपनी मॉम को लिली के गुस्से से बचाना चाहता था, लेकिन दामी उसे समझाती है कि लिली खुद उनकी माँ को सुधार देगी, नहीं तो अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में उन्हें भी उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम लान को देखते हैं जो कि जाओ को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर शियान तो अब भी हो के बदले हुए बिहेवियर से परेशान हो चुका था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट फेंक कर अपने काम पर चला जाता है। शियान के जाने के बाद जाओ का मूड ठीक करने के लिए लान उसे वो पैसे देती है जो कि उसने शियान की जमानत करवाने के लिए दिए थे। लान यहाँ पर उसे 1500 युआन ज़्यादा देती है। इस बात से जाओ काफ़ी खुश होती है। जाओ अब बार बार अपने बच्चे की बात बोलकर लान से अपनी सारी बातें मनवा लेती है, और लान भी अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंजर की एडवाइस जाओ के लिए काम कर रही थी। इधर ऑफिस में भी शियान का हाल कुछ ठीक नहीं था। वहाँ के एम्प्लॉयज़ अगर कोई डील साइन नहीं करते तो शियान को लास्ट में सेक्रेटरी से पता चलता। वहाँ पर भी वो काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा था। सीन फिर शॉप पर आता है जो कि खुद कीज ढूंढकर शुकाई के घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, और अब पूरी रात बाहर रहने की वजह से लिली ने किस तरीके से शुकाई की पिटाई की है ये बात वो श्याओ को बताती हैं। अपने बच्चों के सामने 40 की उम्र में अपनी आंटी से पिटना कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन श्याओ के लिए इस बात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि कल रात आखिर शुकाई किसके साथ थी, वो चैंग के साथ कुछ कर तो नहीं रही थी। तब शुकाई उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि चैंग की कमर में मोच आ गई। ये सुनकर श्याओ को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, पर शुकाई को लग रहा था कि शायद चैंग और उसका रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन चैंग तो उसे शादी करने की सोच रहा था। ये सुनकर श्याओ शॉक हो जाती है। उसकी तो अभी तक एक बार भी शादी नहीं हुई, और यहाँ पर शुकाई सेकंड टाइम शादी करने वाली थी। फिर हम योयो को देखते हैं जो कि सेमेट्री में पहुँच जाती है। यहीं पर उसका इंटरव्यू होने वाला था, पर ऑफिस में एक डॉग के अलावा कोई भी नहीं था। योयो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो डॉग अपने मालिक हान के पास चला जाता है, और हान ही योयो का बॉस था, वही उस सेमेट्री की देखभाल करता था। अपने डॉग को सामने देखकर हान समझ जाता है कि ऑफिस में कोई आया होगा। उसी ने डोर खोला, तभी उसका डॉग उसके पास आ गया। पर जब हान ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसे योयो सोती हुई दिखाई देती है। हान भी यहाँ पर उसे नहीं जगाता और गेम खेलने लग जाता है, पर कुछ देर बाद हान का डॉग योयो को जगा देता है, और वो हान को अपने सामने गेम खेलता हुआ देखकर उसे अपना बायोडाटा दिखाने के लिए जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।